नमः शितेभ्यः। प्रधस्ते कर्मणाम् केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तो जगतां शान्ति वृषभाद्याजिनेश्वरा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शब्दशाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचे भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचे भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कमलों कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, यह भगवान जैन देव की देशना हमारे जीवन को पावन और पुनीत बनाने वाली देशना है। ज्ञान की पहली आकांक्षा है स्वयं को जानने की। उस बिंदु पर अगर अंधकार है तो फिर सब जगह अंधकार है। उस बिंदु पर अगर प्रकाश हो जाए तो सारे रोग में प्रकाश हो जाए। आप देखो कि जब भी बात आती है तो केवल ज्ञान सूर्य दिवाकर की उपमा दी जाती है। यद्यपि सभी ज्ञान स्वपर प्रकाशी हैं, लेकिन विशेष अगर उपमा दी गई तो केवल ज्ञान रूपी सूर्य को उपमा दी गई। लेकिन हम अपनी ही आकांक्षा भूल जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी को, आज व्यक्ति ने अपनी जिंदगी को, अपनी विचारों को, अपनी आत्मा को ही पराधीन करता चला जा रहा है। अपनी ही पहचान को खोता चला जा रहा है। जो पर की मात्र पहचान की, अपनी पहचान को ही खो गया। अपने को ही अज्ञान में डालता चला गया। क्या किसी जड़ द्रव्य में अज्ञान नाम का गुण है क्या? क्यों? ज्ञान में, आत्मा में ज्ञान नाम का गुण है कि अज्ञान नाम का गुण है? ज्ञान दर्शन गुण है। फिर अज्ञानी क्यों कह देते हैं, ये बात बताओ। किसी आगम में, किसी पाठशाला में, किसी जगह पर यह बताया गया हो कि अज्ञान अदर्शन नाम का गुण हो? जब ज्ञान में, आत्मा में ज्ञान दर्शन नाम का गुण है तो अज्ञानी क्यों बोल दिया गया? किस वजह से बोल दिया गया? हम ज्ञानी हैं कि अज्ञानी? क्यों? अब बोलो ना, ज्ञानी हो कि अज्ञानी? ज्ञानी हो। आत्मा में तो ज्ञान दर्शन ही नाम का गुण है, फिर अज्ञानी नहीं है क्या कोई? अज्ञानी है कि नहीं है? क्या करें, अपनी पहचान ही भूल गए हम। अपनी ही पहचान भूल गए, अपना ही दीप जले अंधेरा।
दीप के नीचे क्या होता है? दीप के नीचे ही अंधेरा है। अब तुम कहीं और जगह पर सब प्रकाशित कर रहा है, लेकिन स्वयं के प्रति ही अज्ञान बना हुआ है। यह सबसे बड़ी कठिनता है व्यक्ति की। पहचान तो बनाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक अज्ञानी व्यक्ति जो है, एक दुकान से उसने जो है सामान खरीदा, मिठाई खरीदी, दिनेश। अब दुकानदार के पास जो है खुले पैसे नहीं थे, तो उसने बोला, नितिन एक काम करो, थोड़ा सा आप बाजार में घूम के आओ, जब तक खुले पैसे आ जाते हैं हम आपको दे देंगे। तो दिनेश बोलता है कि नहीं, आप तो अभी दो। कि अरे भाई अभी है नहीं है तो हम कहाँ से दे दें? आपको जो भी सामान वगैरह खरीदना हो, जो भी आपको खरीदना हो, जो भी आपको करना हो, वो सब आप करके आ जाओ। जब तक खुले पैसे आ जाते हैं तब तक हम दे देंगे आपको। इतना तो विश्वास करो, हमें भी तो दुकानदारी चलाना है। अगर हम एक बार धोखा दे देंगे तो कल तुम कहां से आओगे? इतना तो विश्वास करो। तो दिनेश कहता है कि हाँ भाई ठीक है, मैं जो हूं अभी आ जाता हूं, लेकिन मैं पहचानूंगा कैसे कि मैं कौन सी दुकान से मैंने माल खरीदा है? क्योंकि दुकान की भी तो पहचान बनाना पड़ेगी। तो इसने क्या किया, दुकान के अंदर खड़े होकर के, और एक सामने जो है काला श्वान खड़ा हुआ था। अब काला श्वान जो है खड़ा हुआ था, तो पहचान बना ली कि चलो जिस दुकान के सामने ये काला श्वान खड़ा होगा, उस दुकान से मुझे पैसे चाहिए हैं। पहचान बना ली। अब इसने पहचान तो बनाई है, सबने पहचान बनाई है। किससे पहचान बनाई है? इसी से नहीं पहचान बनाई क्या? काले कर्मों से अपनी पहचान बनाई है कि मैं जो हूं, यशा कीर्ति नाम कर्म से पहचान बनाई है। शरीर से अपनी पहचान बनाई है, टीके से अपनी पहचान बनाई है, पदों से अपनी पहचान बनाई है, पहचान से अपनी पहचान बनाई है। लेकिन सबसे पहले कहां पहचान बनाना चाहिए थी? उससे पहचान बनाने भूल गए, नहीं बनाई पहचान। कि पहचान बना ली कि कहां खड़े होकर पहचान बनाई है हमने? कहां खड़े होकर पहचान बनाई है? उसी दुकान में खड़े होकर के पहचान तो बनाई है। ज्ञान में खड़े होकर के ज्ञान से पहचान बनाई है। लेकिन पहचान तुमने ज्ञान की बनाई है कि ज्ञान से तुमने मात्र पर की पहचान बनाई है? किसकी पहचान बनाई है? किसकी पहचान बनाई? पहचान तो बनाई है इन पर्यायों से, हमने अपनी पहचान बनाई है। पर द्रव्यों से अपनी पहचान बनाई है, लेकिन द्रव्य दृष्टि नहीं बनाई है, पर्याय दृष्टि बनाई है, पहचान बनाई है। क्या पहचान बनाई? क्यों दिनेश? कि जिस दुकान के सामने ये कारा कुत्ता बैठा होगा, कारा श्वान बैठा होगा, उस दुकान से मुझे पैसे चाहिए है। अब ये चला जाता है, अब चला जाता है और सब जगह घूम फिर के और शाम तक जो है आता है। जब तक श्वान देवता क्या करते हैं? श्वान देवता क्या करते हैं? कि उठ करके वो चले जाते हैं।
अब ये कहता है कि जहां ये स्वान देवता बैठे होंगे उस दुकान से मुझे चाहिए है, जहां ये पर्याय बैठी होगी उस दुकान से मुझे चाहिए है। अब वो चला जाता है स्वान। अब शाम को जो है दिनेश आता है और प्रकाश भाव की दुकान पर जाके बोलता है कि अच्छा, सुबह तो अच्छे जो है आपकी जो है अच्छे काले बाल थे, नितिन के थे ना काले बाल थे, मूछें भी अच्छी थी। अब तुमने चेंज भी कर दिया, चश्मा भी चेंज कर दिया कि पहचान ना पाऊं तुम्हें, और दुकान भी चेंज कर दी तुमने, पूरी दुकान भी चेंज कर दी, क्योंकि स्वान देवता को देख के गए थे ना कि स्वान को अपनी पहचान बनाया था। जैसे ही शाम को जाते हैं और प्रकाश भाव की दुकान पर जो कहते हैं कि ये मिस्टर पैसे निकालो, तो कहे प्रकाश कहते काय के पैसे, कैसे पैसे, कौन से पैसे? कहे अच्छा, तुमने दुकान बंदी, तुमने तो बिल्कुल अपनी दुकान को जो है मुंबई मार्केट बना रखा है। नागपुर को भी मुंबई मार्केट बना रखा है, देखा नहीं कई बार कि दुकानें चेंज हो जाती है शाम तक, तो कि दुकान चेंज कर दी, व्यक्ति चेंज हो गए तुम, लेकिन मिस्टर मेरे पैसे तो निकालो। तो कहते हैं काय के पैसे, कैसे पैसे, किस बात के पैसे? तो लड़ाई झगड़ा चालू कर देता है दिनेश कि तुमने बोला था सुबह तो बड़ी जो है विश्वासघात करते हो तुम, कि सुबह तो बड़ा जो है कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे कि मुझे अपनी दुकान चलाना है, ये चलाना है, वो चलाना है, अब तुम जो है भूल गए सब। हमने किससे अपनी पहचान बनाई है? आत्मा में ज्ञान दर्शन गुण है कि अज्ञान गुण है? क्यों, कौन सा गुण है आत्मा में? ज्ञान दर्शन गुण है, फिर अज्ञान क्यों बोल दिया गया? अज्ञान अगर गुण हो जाए तो कभी ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता ही ना पड़े। फिर भी अज्ञान, 5 ज्ञान जो है सम्यक ज्ञान है, 3 ज्ञान जो है मिथ्या ज्ञान है। ज्ञान क्या मिथ्या होता है क्या? ज्ञान मिथ्या होता है कभी? ज्ञान मिथ्या होता है? फिर ज्ञान अज्ञान कैसे हो गया? क्यों हो गया? अगर अज्ञान हो गया तो अब ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हो ही गया। जो हो गया उसको प्राप्त किया जा सकता है क्या? अगर अज्ञान नाम का गुण है ही तो फिर ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, और ज्ञान गुण है तो पुरुषार्थ क्यों करना है, साधना क्यों करना है, तपस्या क्यों करना है, त्याग क्यों करना है, किस लिए करना है ये सब? अगर है ही तो पानी पानी है, दूध दूध है, दूध नहीं है? वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती, इसीलिए अशुद्ध होती है। अगर अपने स्वभाव को छोड़ दे तो कभी अशुद्ध ही ना हो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आत्मा ने कभी अपना स्वभाव छोड़ा है क्या? तो क्या कर्मों ने अपना स्वभाव छोड़ा है क्या? कर्म जो है अज्ञानी है कि ज्ञानी है? क्यों, कर्म ज्ञानी है कि अज्ञानी है? अरे कर्म ना ज्ञानी है ना अज्ञानी, वो तो जड़ द्रव्य है, वो ना ज्ञानी है। जहां ज्ञान दर्शन है वही अज्ञान गुण है, उसमें तो ज्ञान दर्शन है ही नहीं, तो अज्ञान होगा कैसे?
तूने ही पहचान जो है गलत बना ली है, ज्ञान ने ही अपनी पहचान गलत बनाई है, लेकिन गलत हुआ नहीं है। पानी में दूध मिला हुआ है, 10 लीटर पानी में 10 लीटर दूध मिला दिया, कितने लीटर हो गया? 20 लीटर हो गया, 0 लीटर हो गया। ना शुद्ध ज्ञान पानी है, ना शुद्ध दूध है। ऐसे ही ना शुद्ध आत्मा है, ना अशुद्ध हो पाई है कभी। इतना सुनना क्यों है? मां सुनने के लिए कि समझने के लिए? नहीं होती अज्ञान। ज्ञान कभी अज्ञान होता नहीं। फिर क्यों बोल देते हैं? जैसे बोल देते ना, नितिन क्या बोलता है कभी कि महाराज मेरे बेटे को समझा दो, ये बिगड़ गया है, बिगड़ गया है। तो हमने देखा कि ये बिगड़ कहाँ से गया? बिगड़ा नहीं है, नहीं तो समझो कि बिगड़ गया है। दिनेश बोलता है तो हमने देखा कि कहां से बिगड़ गया। जहां पर आंखें वहीं पर तो आंखें हैं, जहां मुंह है वहीं पर तो मुंह है, जहां जो है कान है वहीं पर तो कान है, जहां पैर होना चाहिए वहीं पर तो पैर है। ये बिगड़ कैसे गया? कहां से बिगड़ गया? अरे महाराज ये बिगड़ गया है। हमने सोचा कि कहां से बिगड़ गया, आखिरकार कहां क्या हो गया? ऊपर नीचे तो कुछ नहीं आया। तो क्या कहते हैं कि महाराज ये बिगड़ ऐसे गया कि इसको मनुष्य पर्याय में जिसकी संगति करना चाहिए थी उसकी संगति नहीं करता। जहां रहना चाहिए वहां नहीं रहता, जहां की बात करना चाहिए वहां की बात नहीं करता, जहां पर उसको जाना चाहिए वहां जाने की बात नहीं करता, वह कहीं और जाने की बात करता है। वहीं और जो है अपना संपर्क जोड़ रखा है। जो खाना चाहिए था वह नहीं खाता, जो नहीं खाना चाहिए था उसको खाने लगा है। इसलिए कहते हैं कि ये बिगड़ गया है। ऐसे ही ज्ञान जो है अपनी पहचान हमने किससे बनाई, जो कि क्षण भंगुर है, स्थायी मार्क नहीं है, अस्थाई मार्कर है। मार्कर तो है, कुत्ता है कि नहीं है, श्वान है कि नहीं है। तुमने श्वान से अपनी पहचान बनाई है, कर्मों से अपनी पहचान बनाई है, लेकिन जिस दुकान पर तुम बैठे हो, जिस दुकान से तुम्हें पैसे चाहिए हैं, जिस दुकान से तुम परमात्मा बन सकते हो, उस परमात्मा रूपी आत्मा से आज तक हमने क्या पहचान बनाई है क्या? इसलिए क्या कह देते हैं, अब लड़ाई झगड़ा चल रहा है कर्म और आत्मा में कि विकास बोला कि मेरे से तुमने पैसे, कब तुमने मेरे से मार खरीदा? मेरी दुकान तो जो है न सुबह मिठाई की थी न अभी मिठाई की है, लेकिन तू कैसी बातें कर रहा है कि मैंने जो है मिठाई की दुकान बदल दी? कौन सही था? क्या वो दुकान गलत थी क्या इसकी? क्यों? प्रकाश भैया की दुकान थी, वो क्या गलत थी क्या? और नितिन भैया की दुकान थी, वो क्या गलत थी क्या? लेकिन हमने जो है, श्वान गलत था क्या? कौन गलत था बताओ? कोई गलत हो तो बात जमे। श्वान गलत हो, दुकान गलत हो, कोई चीज गलत हो, दुनिया में क्या चीज है जो गलत है कि जिसने हमें बांध रखा है? ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से हमें टेंशन होता है, विकल्प होते हैं, संक्लेश परिणाम होते हैं? गगन भैया पूछे थे संक्लेश परिणाम क्या कहलाते हैं? जो तुम्हें क्लेशित करें, जो तुम्हारी कसायों को प्रकट करें, वो संक्लेश परिणाम कहलाते हैं। कौन से परिणामों ने तुम्हें क्लेशित किया है?
हमने मात्र पहचान उस श्वान की बनाई है। श्वान की पहचान गलत है क्या? क्यों पहचान गलत है क्या? श्वान की पहचान गलत नहीं है, लेकिन तुम्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमने जो है खड़े होकर उसको पहचाना है, उसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उससे हमारी पहचान बनाने में जरूर दिक्कत है। पर्याय को क्या द्रव्य से अलग हटा सकते हो क्या? हो सकती है द्रव्य से रहित पर्याय, पर्याय से रहित द्रव्य? नहीं हो सकता। लेकिन पर्याय में मूढ़ हो जाना, कि मूढ़ हो गए हम कि उस श्वान को ही अपनी पहचान बना ली है बस। अब श्वान जहां बैठा होगा वहां मेरे से पैसे चाहिए है, मेरे को जो है ज्ञान प्राप्त करना है, बस जहां ये पर्याय बैठी होगी, कहते ना कि ये जीव जिस पर्याय में जाता है, जिस योनि में जाता है, उसी योनि भूत उसमें रमण करने लगता है, अपने आप को वही पहचानने लगता है, अपने को नहीं पहचान पाता, और अपने आप को जो है त्रियंच अवस्था में जाता है तो त्रियंच मानने लगता है, नार की अवस्था में जाता है तो नार की मानने लगता है, मनुष्य अवस्था में जाता है तो मनुष्य मानने लग जाता है। उन्हीं पर्यायों में अपने आप को मानने लगता है। यही सबसे बड़ी जीव की भूल है, अपने अनंत ज्ञान को पहचान नहीं बना पाता। एकमात्र मनुष्य पर्याय है जहाँ हे उपाधि का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, लेकिन क्या करें, संस्कार तो हमारे अनादि से वही त्रियंच अवस्था के हैं, तो उसी तरफ बार बार चले जाते हैं। स्थाई मार्ग है क्या कुलस्वान? दुकान स्थाई मार्ग थी, स्थाई मार्कर से अपनी पहचान बनाते तो निश्चित मानो कई श्वान आते भी चले जाते भी तो भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन हमने उस दुकान से दूसरे की पहचान बनाई है। यही मूल जो है सिद्धांत है कि द्रव दृष्टि बनाओ पच्चे मूरा परे सम्या। पर्याय में जो मूढ़ हो जाते हैं वे पर समय हो जाते हैं, और जो द्रव दृष्टि बनाते हैं वे जो है शाश्वत अवस्था को पा लेते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की